स्मृति व्यक्ति की नष्ट होती है तो उसके बुद्धि का विनाश हो जाता है। अब बोले बुद्धि नाशो प्रणश्यति, जब जिसकी बुद्धि नष्ट हो जाती तो उसका प्रणश्यति, उसका अंत हो जाता है। तो अंत हुआ कहां से? तुम्हारे मन से। मन नहीं माना, किसी वस्तु से किसी व्यक्ति से लग गया, मोह का जन्म हो गया, मोह से क्रोध हो गया, क्रोध से स्मृति नष्ट हो गई, स्मृति से बुद्धि नष्ट हो गई, और जब बुद्धि नष्ट हुई तो तुम भी नष्ट हो गए। इसलिए इन कथाओं का प्रथम ध्यान रखें कि मन को केंद्रित करें, मन को अपने वश में करें, तभी सार्थक है कि कुछ जीवन बन जाए। नहीं चाहे जितनी माला फेर लो, चाहे जितनी कथा सुना लो, चाहे जितने मंदिर जाओ, चाहे जितनी तपस्या करो, चाहे जितना सुंदर स्वरूप बनाओ, कपड़ा लगाओ, यदि मन नहीं रहा तो कुछ भी नहीं हो पाया। तो मनुष्यों ने कहा इस मन को कैसे बांधा जाए? तो बोले मन को सदैव संग प्रदान करो। जैसा संग प्रदान करोगे उसे, वैसा ही उसमें आचरण आचरित होंगे। तो हम यदि संग प्रदान करते हैं, सत्संग, तो हमारा मन अध्यात्म की ओर झुकेगा, परमात्मा की भक्ति की ओर झुकेगा। और जब परमात्मा की भक्ति की ओर मन झुक जाएगा तो भक्ति से ही तो भगवान मिल जाते हैं। परमात्मा है कहाँ? परमात्मा के मिलने का मार्ग क्या है? तो बताया है ये शक्ति जिसमें है नहीं, साकेत उसको क्या मिलेगा। और भक्त जिसमें है नहीं भगवान, उसको क्या मिलेगा। ये भक्त जिसमें है नहीं, वो ये भुक्ति लेकर क्या करेगा। जीवन में जब तुम्हारे हृदयस्थ भक्ति नहीं है और बहुत सा धन मिल जाए, वैभव बहुत हो, तो पता है वो वैभव वंश के विनाश की ओर तुम्हें ले जाता है। वो धन विनाश की ओर ले जाता है। ईश्वर से प्रार्थना करना, किसी मंदिर में जाना, किसी संत की शरण में जाना, किसी आचार्य के पास जाना, तो एक ही प्रार्थना करना, प्रभु ऐसा आशीर्वाद दो कि हमें यदि जो धन दिया है तो हमारे हृदय में भक्ति भी दे, ताकि वो भक्ति के माध्यम से उस अथक परिश्रम के द्वारा जोड़े हुए धन को धर्म में लगा सके। और जब व्यक्ति धन को धर्म में लगा देता है तो पता है उसके जीवन में क्या क्या मिल जाता है। धर्मेण हन्यते व्याधि, धर्म करने वाले व्यक्ति के जीवन से व्याधि नष्ट होती है। व्याधि जानते हो किसे कहते हैं? दो बीमारियां हैं, एक का नाम है आदि, दूसरी का नाम है व्याधि। लोग कह देते हैं चलताऊ भाषा, हमारे महाराज अब तो हमारे ऊपर बहुत आदि व्याधियां हैं, आदि और व्याधि है। दो बीमारी हैं। आदि बीमारी में क्या कष्ट होता है? तन बीमार होता है। और जब किसी के जीवन में व्याधि बीमारी लगती है तो उसका मन बीमार होता है। आदि से तन बीमार है और व्याधि से मन बीमार होता है। तन यदि बीमार हो जाता है तो हमारे बहुत अच्छे अच्छे डॉक्टर पड़े हुए हैं, वो किसी न किसी औषधि के माध्यम से तन की बीमारी को मिटा देते हैं। लेकिन वो डॉक्टरों के पास भी जब व्याधि लगी है, वो डॉक्टर भी परेशान है, क्योंकि वो उसका मन बीमार है। अब वो डॉक्टर भी परेशान है, कोई दवा नहीं है, क्योंकि इसका कोई डॉक्टर है ही नहीं। इसका एक ही डॉक्टर है, एक ही औषधि है, वो है धर्म।
धर्मेण हन्यते व्याधि, धर्म के द्वारा व्याधि नष्ट हो जाती है। धर्मेण हन्यते ग्रहा, जब व्यक्ति धर्म करता है तो धर्म करने से उसके जो अरिष्ट ग्रह हैं वो सब ग्रह नष्ट हो जाते हैं। धर्मेण हन्यते शत्रु, धर्म करने वाले व्यक्ति के जीवन से शत्रु समाप्त हो जाते हैं। अंत में बताया यतोष धर्मा ततो जया, जहां धर्म है विजयश्री वहीं है। तो इसलिए ईश्वर से प्रार्थना करना, यदि धन दे तो भक्ति अवश्य दे, बिना भक्ति के धन विष हो जाता है, वो वंश को समाप्त कर देता है। इसलिए भक्ति परमावश्यक है। ये शक्ति जिसमें है नहीं, साकेत उसको क्या मिलेगा, और भक्ति जिसमें है नहीं भगवान उसको क्या मिलेगा। ये भक्ति जिसमें है नहीं वो ये भुक्ति लेकर क्या करेगा, और भुक्ति जिसमें है नहीं वो मुक्ति लेकर क्या करेगा। यदि भुक्ति नहीं मिली तो मुक्ति का अनुभव ही नहीं होगा। जीवन में जब किसी के दुख आते हैं तो उसे सुख अच्छा लगता है, सुख की अनुभूति होती है। ये भक्ति जिसमें है नहीं वो मुक्ति लेकर क्या करेगा, और ये मुक्ति जिसमें है नहीं वो ये राग लेकर क्या करेगा। ये राग जिसमें है नहीं वो गीत गाकर क्या करेगा। ये शक्ति जिसमें है नहीं साकेत उसको क्या मिलेगा, और भक्त जिसमें है नहीं भगवान उसको क्या मिलेगा। इसलिए ईश्वर की भक्ति परमावश्यक है, और भक्ति का स्रोत है भगवान की कथा। जे या कथा निरंतर सुनई मान, विश्वास मुनि दुर्लभ हरि भक्ति। मुनियों को दुर्लभ है भगवान की भक्ति, लेकिन बिना प्रयास के मिलती है। किसे? बोले जे यह कथा निरंतर ही सुनई मान, विश्वास जो भगवान की कथा निरंतर विश्वास के साथ में जो परमात्मा की कथा को श्रवण करता है, इसलिए बड़ा जीवन का सौभाग्य शुभ अवसर प्राप्त हो गया है। ये अवसर मिलते नहीं हैं। आइए प्रभु के चरणों में अपने मन की चित्त की वृत्तियों को समर्पित करते हैं, और इसके पश्चात इस महापुराण की ओर दृष्टि डालते हैं, चलते हैं। जय जय राधा, जय जय राधा, रमण गिरधारी। जय जय राधा रमण गिरधारी, गिरधारी श्याम बनवारी। राधा सभी लोग नेत्र बंद कर लो, ताकि बिहारी के पावन स्वरूप का हृदय चिंतन करें। राधा
भगवत भक्तों, सभी लोग आज पावन प्रांगण में बैठे हुए हैं। संकल्प लिया है श्रीमद् भागवत जी की पावन साप्ताहिक कथा। सबसे पहले जो भी जीवन का लक्ष्य हो, उस लक्ष्य तक पहुंचने के लिए मार्ग की जानकारी होनी चाहिए। यदि किसी लक्ष्य की प्राप्ति का मार्ग मुझे पता है तो सहज ही हम उस लक्ष्य तक पहुंच जाते हैं। दूसरी बात, किसी वस्तु, किसी व्यक्ति से हमारा प्रेम कब होता है? किसी व्यक्ति से हमारा प्रेम कब होता है? जब हम पहले उस व्यक्ति के विषय में जानते हैं। जब तक हम जानते नहीं हैं किसी के विषय में, तब तक हमारा प्रेम उससे नहीं होता है। जीवन में किसी कार्य के लिए कुछ सिद्धांतों की जरूरत है। ये मनुष्य जीवन है, इसको बिना सिद्धांत के उतारना नहीं चाहिए। और जिसका जीवन बिना सिद्धांत के है समाज में, उसका कोई अस्तित्व नहीं है, उसका कोई व्यक्तित्व नहीं है। मनुष्य जीवन है, इसको भी सिद्धांत के धरातल पर खड़ा करो। और सिद्धांत की प्राप्ति हमें सुंदर सदग्रंथों से प्राप्त होती है, जिसमें श्री रामचरितमानस एक ऐसा ग्रंथ है हमारे बीच में कि वो सिद्धांत और नीतियों से भरा हुआ है। मनुष्य को मानवता के धरातल पर चलने का सुंदर सदमार्ग रामचरितमानस से सुंदर और कुछ भी नहीं है। जीवन में जिसने रामचरितमानस को पढ़ा और पढ़ करके अपने जीवन में उतारा, उस वही राम बन गया, समाज में वही राम बन करके पूजने लगता है। ये है रामचरितमानस। रामचरितमानस में एक बड़ा सुंदर सिद्धांत है प्रेम का। प्रेम कैसे करना चाहिए, प्रेम कब टिकता है, प्रेम का खंडन कब नहीं होता है, प्रेम उपहास कब नहीं बनता है, प्रेम का परिहास कब नहीं होता है। जब वो सिद्धांत के द्वारा प्रेम की प्राप्ति करता है, तब प्रेम में ही प्राप्ति है।
तो एक बड़ा सुंदर सिद्धांत गोस्वामी जी महाराज दे रहे हैं, हमने जीवन में उतारा है उसे, और आप लोग भी अपेक्षा है अवश्य उतारे। तो प्रेम में रोना नहीं पड़ेगा, प्रेम में धोखा नहीं होगा, चिरजीवी होगा प्रेम। क्या जाने बिनो ना होए परतीति, जाने बिनो ना होए परतीति, जाने बिनो ना होए परतीति, जाने बिनो न होई परतीति, बिनु परतीत होई नहीं प्रीति। यदि हमें किसी से प्रेम करना है तो पहले हम जाने, ये सिद्धांत कह रहा है, पहले उसके विषय में हम जाने, उसके व्यक्तित्व को जाने, गहराई से जाने। और जब उसको जान लेंगे तब क्या होता है, प्रतीत, तब प्रतीत होती, प्रतीत माने विश्वास, तब विश्वास होता है। और जिस पर जिस व्यक्ति का विश्वास अटल हो जाता है, बस प्रीति उसी से हो जाती है, प्रेम उसी से होता है। और जहां प्रेम हो गया तो प्रेम का स्वरूप क्या है, प्रेम का स्वरूप है ब्रह्म, प्रेम का स्वरूप है परमात्मा। अर्थात प्रेम ते प्रकट होए हम जाना, प्रेम से ही तो परमात्मा प्रकट हो जाता है। अर्थात वहां आत्मा परमात्मा का मिलन होता है, तो वहां कोई भेद नहीं है, वहां कोई धोखा नहीं होता है। धोखा कब होता है, जब हम किसी को न जाने, न विश्वास हो और फिर वो प्रेम दिखावा बने, तो समझ लेना कि यहाँ धोखा है, यहाँ मिलन नहीं होगा। तो सबसे पहले किसी व्यक्ति से जुड़ने के लिए पहले हम उससे उसके विषय में जाने, फिर हमें विश्वास हो ही जाएगा विश्वास। और जब विश्वास हो जाएगा तो प्रेम आप ही आप हो जाएगा, और प्रेम हो जाएगा तो प्राप्ति हो जाएगी। तो हमारा लक्ष्य है प्राप्ति। प्राप्ति किसके लक्ष्य करनी है, श्रीमद् भागवत जी की पावन कथा, भगवान श्री बिहारी जी की प्राप्ति है, करना है। तो सबसे पहले हम इसमें जाने कि इसमें है क्या। ये श्रीमद् भागवत जिसको हम जिससे प्रेम करना चाहते हैं, जिसको पाना चाहते हैं, तो सबसे पहले इसके विषय में हम जाने। जब हम जान जाएंगे इसके विषय में तो हमारा विश्वास हो जाएगा, प्रेम हो जाएगा, प्राप्ति हो जाएगी। ये श्रीमद् भागवत जी है क्या, पहले तो ये जाने क्या है भागवत पुराण, श्रीमद् भागवत क्या है। तो शीर्षक में दिया है श्रीमद् भागवत पुराण। श्री माने लक्ष्मी, मद माने अभिमान। व्यक्ति के जीवन में लक्ष्मी प्राप्त होकर के जो निराभिमानी हो जाए,
अर्थात लक्ष्मी को प्राप्त करके जो मद को नष्ट कर दे, निराभिमानी हो करके। भागवत 4 अक्षर हैं, एक वाक्य है भागवत जिसमें 4 अक्षर हैं। पहला अक्षर है भा, दूसरा है गा, तीसरा है वा, चौथा है ता। जिसने अहंकार का परित्याग किया, मां भगवती लक्ष्मी को प्राप्त करके, अभिमान छोड़ करके, तो उसको कथा 7 दिन सुने न सुने, केवल ये भागवत के जो 4 अक्षर हैं ये मुख से उच्चारण करे, केवल भागवत 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 का यदि जप करना शुरू कर दे, तो उस व्यक्ति का, उस जीव का भी तरण तारण हो जाता है। जब व्यक्ति के मुख से भा शब्द निकलता है तो क्या जीवन में मिलता है? किसी ने बताया, ये भागे कहते, जब मुख से भा निकलता है तो जन्मांतरे भवेत पुण्यम, जन्म जन्मांतर के पूर्ण उदय होते हैं। भाग तब निकलता है मुख से। ये भागवत जी की प्राप्ति तभी होती है। ये भाग्य कहते, भाग्य जन्म उदय हो तो गाके कहते गर्व गिर जात है। गर्भ नहीं, गर्व, गर्व माने होता है अहंकार, अभिमान नष्ट हो जाता है। और वाह के कहे, जब गर्व नष्ट हो जाएगा, अभिमान समाप्त हो जाएगा, मन निर्मल हो जाएगा, तो निर्मल मन, निर्मल मन जन सो मोहि पावा। निर्मल मन जन सो मोहि पावा। निर्मल मन जन सो मोहि पावा। सो मोहि पावा। जब अभिमान नष्ट हो गया, काम क्रोध लोभ मोह मान मत्सर दूर हो गए, मन निराभिमानी हो गया, तो क्या मिला? ये भागे कहते, दब रही आवाज, आवाज दब रही। ये भागे कहते, भाग्य जन्मोदय हो तो गाके कहते गर्व गिर जाते हैं। तो फिर वाके कहे वास होत निज भगतन में, ताके कहे ये जीव तर जात है, ये जीव तर जात है। अर्थात वाक्य बिहारी कृष्ण के पावन चरणारविंदों में अभिमान का परित्याग करके जो व्यक्ति समर्पण भक्ति लेकर के आ जाता है, उस जीव का तरण तारण हो जाता है। अर्थात उस जीव के लिए यहाँ तक बताया गया है कि पुनरपि जन्मम पुनरपि मरणम
पुनरपि जननी जठरे शयनम, बार बार माँ के गर्भ से जन्म लेना, मरना, इस दुषय दुख, क्योंकि जन्मत मरत ये दुषय दुख है, जन्मत मरत दुषय दुख हुई, इन दुषय दुखों से मुक्ति प्राप्त हो जाती है जीव को। इसलिए ये श्रीमद् भागवत का महापुराण जिसकी आप कथा श्रवण करने जा रहे, इसकी महानता है, श्रेष्ठता है, इसका व्यक्तित्व है। विषय पर जाने, पहले जनाया, सर्वप्रथम व्यास भगवान ने महात्मा बताया है। कथा में किसी भी पुराण की रचना की तो उस पुराण की उसके जो उसका नेतृत्व कर रहा है या जिसका उसमें व्यक्तित्व समाहित है, पहले उसके विषय का महत्व बताया है, उसको जनाया है ताकि प्रेम से हो जाए, इसलिए महात्मा की रचना की गई है। तो आइए, सर्वप्रथम भगवान व्यास जी ने वंदना की है, मंगलाचरण किया है। तो सर्वप्रथम वंदना किसकी की है? आओ हम आप सभी उस महा जगत नियंता जगदाधार की पावन वंदना हम लोग भी करते हैं, सब लोग मिल करके। एक बड़ा सुंदर श्लोक का दर्शन कराया व्यास भगवान ने। ये सच्चिदानंद रूपाय विश्वोत्पत्त्यादि हेतवे तापत्रे विनाशाय श्री कृष्णाय वयं नमः। ये श्री कृष्णाय वयं नमः। सरल कर लें। सत चित आनंद रूपाय, किसकी वंदना महाराज कर रहे हैं? बोले जो सत्य स्वरूप है, ब्रह्म सत्यम, अर्थात सत्य ब्रह्म है, जो सत्य स्वरूप है, सत्य चित चैतन्य स्वरूप है, जो हम आप में समाहित है, और वो चैतन्यता निकलने जाने के बाद हम शून्य हो जाते हैं, ऐसे उस परात्पर परब्रह्म सत्य चित आनंद, जो स्वयं आनंद राशि है, जो स्वयं आनंद का प्रतीक है, जो स्वयं आनंद का ही स्वरूप है, ऐसे सत्य चित आनंद रूपाय, और बोले विश्व उत्पत्ति आदि हेतवे, जो इस विश्व का सृजन करने वाला है, अर्थात जिसकी इच्छा मात्र से विश्व का सृजन होता है, जिसकी इच्छा मात्र से इस विश्व का संहार हो जाता है, ऐसे उस परात्पर परब्रह्म परमात्मा की वंदना विश्वोत्पत्त्यादि हेतवे ताप त्रैताप विनाशाय, त्रैताप जो तीन प्रकार के तापों का विनाश करने में सक्षम हो, या जो जिसके रहने पर ये तीन प्रकार के जो ताप हैं वो उससे दूर हो जाएं, उसको छू भी न पावे, जिसके हृदय में वो परात्पर परब्रह्म समाहित हो जाए। तीन प्रकार के ताप, ताप माने होता है बुखार,
हमारी माताएं अपभ्रंश में कह देती है कि कोई बहू लेट जाए और सास से पूछो का बहू का बुखार है, तो भाई सासें तो सासें होती हैं, कह देती बुखार नहीं तो ताप चढ़ो, अपनी भाषा में बुखार नहीं तो ताप चढ़ो है। तो ताप माने होता है बुखार, और हमारे यहाँ 3 ही बुखार हैं। इनके जो पूर्वज हैं बुखार बीमारी इनके 3 पहले रहे हैं। अब जनसंख्या बढ़ गई, जब हमारी आपकी बढ़ गई तो उनकी बढ़ गए, पहले इनके पुरखा 3 रहे हैं। कौन कौन है 3? गोस्वामी जी महाराज बता रहे हैं, बोले दैहिक दैविक भौतिक तापा, दैहिक दैविक भौतिक तापा, दैहिक दैविक भौतिक तापा, दैहिक दैविक भौतिक 3 ताप हैं, 3 बुखार हैं। एक कौन है? बोले दैहिक। ये दैहिक ताप किसे कहते हैं? दैहिक ताप कहते हैं हमारे प्रारब्ध के कर्मों के माध्यम से मां के गर्भ में ही मुझे दंड प्राप्त हो जाए, देह दंड प्राप्त हो जाए, मां के गर्भ से ही यदि ये देह किन्हीं न किन्हीं बीमारियों से ग्रसित या विकलांग या अंग भंग किसी प्रकार से जन्म हो जाता है, और मां के गर्भ से प्रारब्ध के द्वारा किए हुए कर्मों से हमें जो दंड मिलता है उसको कहते हैं दैहिक ताप। दैविक ताप किसे कहते हैं? हमारा जन्म हो जाए, हमारा धर्म क्या है, हम अपने धर्म का परित्याग करके किसी देवता का, किसी संत का, माता पिता का, गुरुओं का, यदि मैं उन्हें कष्ट देता हूं, किसी प्रकार से उनको अपमानित करता हूं, और फिर उनके द्वारा लगे हुए श्राप से यदि हमें कष्ट प्राप्त हो रहा है, तो ये है दैविकता। दैविकता और भौतिकता, बोले भौतिकता वर्तमान में हमारे आहार और हमारे विहार, जो आहार विहार से हमारे शरीर को किसी प्रकार का कष्ट प्राप्त होता है, इसे कहते हैं भौतिक ताप। तो ये 3 ताप जो हैं वो कहाँ रहते हैं? बोले जिनके हृदय में श्री राम नहीं रहते हैं, जिनके हृदय में श्याम नहीं रहते हैं, और जिन्होंने श्री राम श्री श्याम को अपने हृदय का सम्राट बना लिया, तो उसके हृदय, उसके पास कभी ये 3 प्रकार के ताप नहीं आते हैं। वही तो कह रहे ताप पत्र विनाशाय। अब वो है कौन? बोले श्री शक्ति, क्योंकि बिना शक्ति के ब्रह्म शून्य है, बिना शक्ति के ब्रह्म की आराधना भी पूर्ण नहीं है। तो श्री कृष्णाय वयं नमः।
श्री माने श्री राधा रानी और कृष्ण ब्रह्म, उस सत्य के सहित ब्रह्म राधा श्री कृष्ण को वयम नमः हम सभी प्रणाम करते हैं। प्रणाम किया। इसके पश्चात महाराज श्री व्यास जी ने परमहंस अपने पुत्र परमहंस को वंदना की। आप कहेंगे पिता पुत्र की वंदना करता है? ज्येष्ठ आयु नहीं होती है, ज्येष्ठ उसका ज्ञान होता है, ज्ञान ज्येष्ठ होता है। अस्तु महाराज ने सुखदेव जी की वंदना की है। यम प्रवचन तमनुपेत मपेत कृत्यम द्वैपायनो विरह कातर आजुभाव, द्वैपायनो विरह कातर आजुभाव। वो विरहाकुल की स्थिति में जिसमें पुत्र का वियोग हुआ है, ऐसी स्थिति में पुत्रेति तन्मयतया, पुत्र के विरह में तन्मय होकर के तरवोभिने दुष्ट सर्वभूत हृदय मुनिमानतोस्मि, ऐसे मुनिमानतोस्मि, ऐसे मुनि को, ऐसे परमात्मा को जो स्वयं माया से मुक्त हो, ऐसे ब्रह्म स्वरूप श्री सुखदेव जी महाराज को भी वंदन किया और हम सभी वंदना करते हैं भक्तों। इसके पश्चात श्रीमद् भागवत जी के 4 संवाद प्रमुख हुए। पहला संवाद श्रीमद् भागवत महापुराण में नैमिषारण्य का है। नैमिषारण्य का, इस नैमिषारण्य में शौनकादि 88,000 ऋषि एक बार इस मृतलोक का भ्रमण किया और मृतलोक का भ्रमण करते करते संसार में जीवों को देखा तो नाना प्रकार के कष्टों से जीव यहाँ का कष्ट था, दुखी था। संतों का हृदय यद्यपि संत के जीवन में दुख से मुक्त होता है, उसका निज दुख कुछ भी नहीं होता है, लेकिन संत का एक प्रभाव होता है कि निज दुख नहीं होता है, लेकिन पर दुख द्रवैया ये संत सुपुनीता। संत जो है वो पर दुख द्रवी, दूसरे के दुख को देख करके द्रवीभूत हो जाता है। तो नाना प्रकार के कष्टों से जब दुखी जीवात्माओं को देखा तो शौनकादि 88,000 ऋषियों के जीवन में दुख आ गया और सारे के सारे जाकर के नैमिषारण्य में आपस में एक दूसरे को की चर्चा कर रहे हैं। दुखी थे सभी। उसी समय पौराणिक श्री सूत जी महाराज का आगमन हो गया। सूत जी महाराज आ गए। देखा जिस समय संतों को दुखों की रेखाएं झलक रही थी, पूछा आप संसार सभी लोग दुखी क्यों हो, अपने दुखों का कारण मुझे व्यक्त करें। तो बोले महाराज मैंने मृत्युलोक का भ्रमण किया है। तो सूत जी ने कहा बस बस अब कुछ कहने की जरूरत नहीं है, चूंकि तुम ऐसी जगह का भ्रमण किया है जहां जाने वाले के जीवन में दुख तो आना ही आना है, क्योंकि ये दुखालय है मृत्युलोक। यहां जो भी आता है कोई ये कामना करके आवे कि हमें सुख ही मिलेगा ना, क्योंकि ये दुखालय है। और जब किसी काजल की कोठरी में जाता है तो कुछ ना कुछ दाग कालिमा के लगते ही हैं। अर्थात इस मृतलोक में आकर के कोई ये चाहे कि हम मुक्त हो जाएं, हम मरे ना, हमें कोई दुख ना हो, तो संभव नहीं है, संभव नहीं है। भाई एक बात बताओ, आपको जरूरत है, बीमारी है, किसी टेबलेट को खरीदना है, या आप
अपने गृहस्थी के लिए हल्दी मिर्च मसाले लेने के लिए गए और एक दुकान है, उस दुकान में लिखा है अंग्रेजी दवा खाना, और उस अंग्रेजी दवा खाना में जा करके आप कह दो कि हमें 200 ग्राम हल्दी दे दो, तो क्या वहां हल्दी मिलेगी? वहां जो लिखा है वही मिलेगा, अंग्रेजी दवा खाना है वही मिलेगा। ऐसे ही इस का टाइटल लगा है, बोर्ड यहाँ का लगा है मृतलोक। ये मृतलोक है, यहाँ किसी का जन्म हो जाए, अमर होना चाहे तो संभव नहीं है, क्योंकि वो यहाँ है नहीं। अमर लोक तो इसको कहते नहीं है। ये मृतलोक का बोर्ड लगा है, यहाँ जो भी आया है उसे जाना पड़ेगा। महाराज जी ने कहा बस मृतलोक का भ्रमण कराए हैं, अवश्य दुखों से मिले होंगे, दुख घेरे होंगे। तो बोले महाराज अब हमें एक बात बताओ। क्या? बोले इन जीवात्माओं की मुक्ति का कोई मार्ग प्रशस्त करें, जिससे संसार के लोग जो दुखी हैं उनको सुख की अनुभूति हो, कोई बताएं। तो बोले कथा सुनो। भगवान की जब अशांति हो जाए, जीवन में कभी शांति न मिल रही हो, तो भगवान की कथाएं पढ़ा करो, भगवान की कथाएं सुना करो। जब जीवन में किसी स्त्री के बहुत संकट आ जाए तो सीता जी का चरित्र पढ़ा करो। देखो तुमसे ज्यादा है दुख वाली की नहीं है। जब अपने से ज्यादा संकट वाले को देखेंगे तो अपने को शांति मिल जाएगी। माँ भगवती आदि शक्ति है, जगदम्बा है, उसको कभी चिंतन करो कि उसके जीवन में कितनी बड़ी बड़ी कसौटियां, कितने बड़े संघर्ष आए, लेकिन सीता ने अपने धर्म का परित्याग नहीं किया। अनुसुईया को पढ़ो। जब कोई जीवन में संकट आ जाए तो सुंदर धर्म की कथाओं को पढ़ा करो, जिससे तुम्हें शांति और धैर्य तुम्हें प्राप्त होगा। सूत जी कहते हैं शौनकादि ऋषियों, तुम भगवान की कथा सुनो। बोले महाराज सुनाए कथा, मेरे हृदय को शांत मिले, ऐसी कथा सुनाओ। तो सूत जी महाराज ने कैसे कहा, कैसी कथा सुनोगे? भाई श्रोता वक्ता का संवाद यही होता है। जब कोई वक्ता किसी को कुछ सुनाता है तो पहले पूछता है श्रोता से, क्या सुनना चाहते हो? क्या सुनना चाहते हो? तो यही प्रश्न, ये कोई साधारण आज हम आप नहीं, श्रोता और वक्ता के मध्य का प्रथम संवाद यही होता है। सबसे प्रथम वक्ता है भगवान शंकर कथा के, ये प्रथम आचार्य हैं, इनसे बड़ा कोई आचार्य नहीं है। ये वो आचार्य हैं जिन्होंने कथा को बनाया और उसके बाद सुना और सुनाया। ये वो वक्ता हैं। एक बार कथा सुना रहे हैं, मैया पार्वती जी कथा सुनने के लिए बैठी और भोले बाबा ने कहा कहो देवी। तो बोले महाराज हमें कथा सुनाओ। पार्वती ने कहा कथा सुनाओ। भोले बाबा ने यही प्रश्न किया कि कौन सी कथा सुनोगी? तो बोले महाराज कथा भी अनेक हैं। बोले हाँ, क्यों? बोले हरि जब अनेक है तो हरि की कथा भी अनेक है। हरि अनंत, हरि कथा अनंता। तो तुम कौन सी कथा सुनना चाहती हो? तो मैया पार्वती ने कहा भोलेनाथ बताओगे? बोले हाँ। बोले कथा जो सकल लोक हितकारी, जो सकल लोक हितकारी, कथा जो सकल लोक हितकारी, कथा जो सकल सुन
सुई पूछन चाह शैल कुमार। आज किसी माता से कहो कथा सुनोगी, बोले हाँ महाराज सुना दो। कैसी, अब आज के आचार्य पूछ रहे कैसी कथा, बोले महाराज ऐसी सुनाओ कि हमारे पड़ोसी के जरा सी भनक न पड़ पाए, अंदर वाले कमरा में चुपका सुनाओ। ये भाव नहीं होना चाहिए। भगवान की कथा का प्रचार, भगवान की कथा का प्रसार जितना ज्यादा से ज्यादा आप करोगे उतना ही उसका पुण्य तुम्हें प्राप्त होगा। पहले देखा जब कभी सत्संग होता था तो गरुड़ जी का सबसे प्रिय कार्य यही था, जहां कहीं होता था गरुड़ किसी संत को, किसी महंत को ले करके इकट्ठा करते थे, सबसे बड़ा पुण्य प्राप्त करते थे। तो इसलिए भगवान की कथा हो तो जितना प्रचार कर सको, जितने लोगों को कथा में सहभागिता दे सको, उतना ही तुम्हारा पुण्य अर्जित होता है। तो बोले महाराज वो कथा सुनाओ। वही सूत जी पूछ रहे तो शौनकाद ऋषियों ने कहा कि महाराज ऐसी कथा सुनाओ। बोले कैसी? बोले अज्ञान ध्वांत विध्वंस, ऐसी कथा हो जिससे जो मेरे हृदय में अज्ञान रूपी अंधकार है ये ध्वांत, ये नष्ट हो जाए। अकोट सूर्य सम प्रभाव, करोड़ों सूर्यों के समान प्रकाश में कथा हो, ऐसी कथा सुनाए। अच्छा, अब बोले महाराज सुने और। बोले सूता ख्याई कथा सारम, हे भगवान कथा को माथा बढ़ावन न करना। तमाम इधर उधर की कथाएं नहीं। बोले फिर, बोले कथा चूंकि परमात्मा का रूप अपार है तो परमात्मा की कथा का भी स्वरूप अपार है, इसलिए वो अपार में न फंसना। तो बोले आप चाहते क्या है? बोले कथा सारम, जैसे दूध का सार घृत होता है। भाई दूध का सार घृत है तो हमें दूध न देना, हमें उसको जामन नहीं, दही नहीं चाहिए, मट्ठा नहीं चाहिए, नवनीत नहीं चाहिए। तपा तपाया जो सार है, जो तत्व है, वो मुझे घृत स्वरूप चाहिए। अर्थात बहुत कुछ न चाहिए, बहुत से दूध में जो तत्व होता है वो थोड़ा निकलता है। बोले कथा सारम मम कर्ण रसायनम, रसायन, रसायन अलग होता है। रसायन शोध करके जो तत्व निकलता है किसी का, उसको रसायन कहते हैं। रसायन जो होता है, रसायन किसी के बस सींक बोर करके, यदि विष का रसायन है तो केवल सींक में लगा करके यदि किसी को जीभ में रख दो तो काम हो गया, इसको कहते हैं रसायन। तो बोले महाराज ऐसा रसायन मुझे कर्ण रसायन, कर्णों के माध्यम से पिलाएं, ये मेरे हृदय की इच्छा है। महाराज विशेषता हो जो कथा सुनाए, क्या विशेषता हो? बोले भक्ति ज्ञान विराग तो, ये भक्ति ज्ञान विराग तो विवेको वर्धते महान। ऐसी कथा हो महाराज, ऐसी कथा हो कि भक्ति और ज्ञान वैराग्य, केवल भक्ति नहीं, भक्ति केवल से भगवान नहीं मिलेगा। केवल भक्ति जहां है वो शोभा नहीं देती है। भक्ति मां है, स्त्री है। स्त्री की शोभा कब है? जिस स्त्री का विवाह हो जाए, वो सौभाग्यवती हो, और फिर वो स्त्री यदि पुत्रवती नहीं है तो उस स्त्री की शोभा नहीं है। स्त्री की शोभा है जो सौभाग्यवती हो
और सौभाग्यवती होने के बाद जिस स्त्री की गोदी में बेटा हो, पुत्र हो, संतान हो, वो माँ है, वो आदर्श माँ है। और यदि माँ है और उसके समीप बेटा नहीं है तो वो माँ शोभा नहीं प्राप्त करती है। तो महाराज से कह रहे, महाराज भक्ति ही ना आवे। फिर बोले भक्ति के दो बेटा हैं, ज्ञान और वैराग्य। इसलिए भक्ति आवे, लेकिन भक्ति ज्ञान विरागा। तो जो भक्ति हो वो ज्ञान और वैराग्य से ओतप्रोत हो। भक्ति ज्ञान विरागा तो अविवेको वर्धते महान। जिस कथा को श्रवण करने से मेरा विवेक पुंज जग जाए, विवेक मेरा जो है उज्जवल हो जाए, विवेक तीव्र गति प्राप्त करने लगे, ज्ञान प्राप्त हो, ऐसी पावन कथा। और महाराज कैसी कथा हो? बोले माया मोह निराश्च। ये जो माया है, मोह है, जिस कथा के द्वारा हमारे हृदय में जो माया मोह ने अपना तन, अपना आधिपत्य कर रखा है, मेरे मन को आसक्त कर रखा है, जिस कथा को सुनने से ये माया और मोह पर हमारी आसक्ति न रहे, ऐसी कथा मुझे श्रवण कराएं। माया मोह निराश्च वैष्णवै क्रियते कथम। और महाराज ये घोरे कलौ प्रायो ये जीव शाश्वतां गता। इस कलयुग में अनेकानेक जीव जो असुरता को प्राप्त कर रहे हैं, मनुष्य जो मानव आज इस कलयुग के प्रभाव से दानव बन रहे हैं, महाराज इनकी दानवता नष्ट हो। जो हम आपस में कलह है, क्लेश है, जिस कथा को सुनने से आपस के बैर नष्ट हो, ऐसी कथा। और महाराज कृष्ण प्राप्ति करम शाश्वत। जो भगवान कृष्ण को प्राप्ति कराने में अर्थात परमात्मा से जो मिलाने में सक्षम हो, ऐसी पवित्र कथा सुनाए, ऐसी कथा सुनाए। तो महाराज सूत जी ने कहा, सौनकादि ऋषियों, ये साधारण कथा नहीं है। काल ब्याल मुख ग्रास त्रास नरनाश हेतवे। ऐसी श्रीमद् भागवत जी की कथा मैं तुम्हें सुनाऊंगा कि यदि कोई जीव मृत्यु को प्राप्त हो रहा है, सारा जीवन उसने पाप किया है, और अंत में यदि श्लोकार्धम श्लोकपादम, यदि एक श्लोक, आधा श्लोक, आधे से आधा श्लोक यदि उसके कर्णरंध्रों में पड़ जाएगा तो उस जीव का कल्याण हो जाएगा, जीव तर जाएगा। ऐसी कथा मैं तुम्हें सुनाने जा रहा हूं। इतना ही नहीं कहा, बोले जन्मांतरे भवेत पुण्यमो। सौनकादि ऋषियों, मैं तुम्हें वो कथा सुनाने जा रहा हूं जिसके जन्म जन्मांतर के जब कभी जीवात्मा के पूर्णोदय होते हैं, तदा भागवतम लभेत, तब से श्रीमद् भागवत जी की कथा लभेत माने प्राप्त होती है। जब जन्मांतरे भवेत पुण्यम, ऐसी पवित्र कथा मैं तुम्हें सुनाने जा रहा हूं। यहां तक बताया कि साधारण कथा नहीं है, जो अमृत से भी श्रेष्ठ कथा है, वो मैं तुम्हें कथा अमृत से भी श्रेष्ठ है। तो महाराज सुखदेव सूत जी ने कहा कि एक बार राजा परीक्षित को कथा सुना रहे थे महाराज सुखदेव जी। देवताओं ने अमृत का कलश लेकर के आए और कथा से कहा कि विनिमय कर लो, बदल लो। तो महाराज सुखदेव जी ने कहा, मूर्खो, क्वा सुधा क्वा कथा क्वा कांचा कमणिर महान। कहाँ अमृत तेरा, कहाँ ये भगवान की कथा,
कैसे? जैसे एक कांच की मणि, एक कांच का टुकड़ा और दूसरी ओर सुंदर मणि, क्या उसका विनिमय हो सकता है? उसका मूल्य बराबर है? सुंदर मणि अमूल्य है, कांच के टुकड़े में प्रकाश है, मणि में प्रकाश, कांच के टुकड़े में भी प्रकाश है। लेकिन कांच का टुकड़ा कैसा है? कब प्रकाश देता है? जब उसे कोई प्रकाश देता है। जब सूर्य की किरणें किसी कांच के टुकड़े में पड़ती हैं तब वो प्रकाशित होता है। लेकिन जो मणि है वो किसी के प्रकाश की आवश्यकता नहीं है, वो तो स्वयं प्रकाश प्रदान करती है। तुम बराबरी कर रहे हो। आखिर में ब्रह्मा जी के यहाँ गया पुराण, भगवान की कथा, और एक पल्ले पर अमृत, एक पल्ले पर ब्रह्मा जी ने अपनी तराजू में रखा जिस समय, तो भागवत का जो पल्ला था वो भूमि से नहीं हटा, नीचे से नहीं, आकाश मार्गी हो गया अमृत का पल्ला। जय जय घोष होने लगी सारे देवताओं में, भागवत जी की जय जयकार होने लगी। मैं वो तुम्हें भागवत इतनी महान, इतनी श्रेष्ठ वो कथा सुना रहा हूँ। इसके पश्चात बताया मैं वो कथा सुना रहा हूँ। एक बार भक्ति के पुत्र ज्ञान और वैराग्य ये कलयुग के प्रभाव से प्रभावित हो गए, और भक्ति माँ है लेकिन माँ जवान हो गई, यही कलयुग का प्रभाव होता है। भक्ति जवान हो गई, माँ और इनके ज्ञान और वैराग्य ये दोनों वृद्धावस्था प्राप्त करके अचेत अवस्था में आ गए। उस समय चिंतित हुई भक्ति, देवर्षि नारद का मिलन हुआ संत का, तो संत ने उपचार किया, उपक्रम किया, तमाम वेद शास्त्र पुराण तमाम औषधियां प्रदान की, लेकिन ज्ञान वैराग्य को चेतना नहीं आई। तब सूत जी ने कहा सौनकादि ऋषियों, यही श्रीमद् भागवत महापुराण महाराज सनत सनातन सनंदन सनत कुमार इनके द्वारा हरिद्वार के पावन मैया भगवती के तट पर श्रवण करा करके ज्ञान और वैराग्य को चेतना अवस्था में प्राप्त कराया। यह वो भागवत का महत्व है जो मृत्यु को भी प्राप्त किए हुए को जीवन दान देती है। आखिर में ये बताया ये महत्व कोई साधारण नहीं है, ये वो दिव्य कथा है जिसने जीवित को नहीं, मृत्यु में प्राप्त जो जीवात्मा जीवन में अधर्म करके जो प्रेत योनि में चले जाते हैं, उन प्रेत योनियों से भी मुक्ति दिलाने में श्रीमद् भागवत कथा सार्थक है। ये वो कथा है कि जीवित नहीं मरे हुए को प्रेत योनि में गई हुई जीवात्मा का भी जिसने उद्धार किया हो। तो बोले महाराज, मृत्यु आत्मा को प्राप्त करने वाले प्रेत आत्मा को और उसको भी जीवन दान मिल गया? बोले हाँ, उसका भी उद्धार हो गया। तो बोले महाराज ये कैसे? बोले एक कथा सुनाई। महाराज एक कथा सुनाई कि श्रीमद् भागवती वार्ता अप्रेत पीड़ा विनाशनी। जब ये कहा कि प्रेत योनि में गई हुई जीवात्मा का मोक्ष प्राप्त करते, तो महाराज एक धुंधकारी ऐसा प्रेत जिसने भागवत की कथा सुन करके अपने को उद्धार कर लिया, वो कथा सुनाई। एक छोटा सा इतिहास बताया। बोले महाराज एक आत्मदेव नामक ब्राह्मण थे, आत्मदेव ब्राह्मण, लेकिन जो उसकी पत्नी है वो पत्नी बड़ी दुष्ट, बड़ी दुष्ट। जीवन में एक ही प्रार्थना करो, देखो पत्नी का जो मिलन है ये वर्तमान से नहीं है। 6 जीवन में ऐसे वस्तुएं हैं जो वर्तमान से नहीं मिलती, जो प्रारब्ध की रचना से आती है, जिसमें पत्नी का भी एक स्थान है। पत्नी वर्तमान से नहीं है कि हम देखने गए वो अच्छी नहीं निकली, विवाह नहीं किया, इसमें मनुष्य का कोई भी जोर नहीं है। जिसका जहां से पूर्व से जन्म ले चुकी है, चूंकि गांठ जुड़ी है, विवाह होगा, चाहे अच्छी लगे और चाहे न लगे। कभी कभी जब संयोग होता है
तो उसमें अच्छाई दर्शन, दोष में भी अच्छा देखने लगता है व्यक्ति जब शिष्टा होता है, तब जिसको कहते हैं संयोग या प्रारब्ध की रचना है। जीवन में बड़ी दुष्टता है, पत्नी बड़ी दुष्ट है, इसका नाम है धुंधुली। जीवन में जब पति पत्नी दोनों या तो फिर भीषण दुष्ट हो तो दोनों हो, तो वहां यार पर गाड़ी हो, या फिर दोनों सज्जन हो तो फिर आर पार हो। लेकिन भगवान ऐसा नहीं करते। भगवान बहुत अच्छा नियम बनाए हैं। एक जब जोड़ा बनाएंगे तो एक नरम एक गरम, एक गरम होगा एक नरम होगा, बढ़िया जोड़ चलने लगता है। यहां पर महाराज आत्मदेव बहुत पढ़े लिखे, बहुत अच्छे विद्वान, लेकिन इनकी जो पत्नी है उसका नाम है धुंधुली। धुंधुली नाम है। अब उनका नाम आत्मदेव, इसका नाम धुंधुली। और आज नहीं, पहले हमारे शास्त्रों का मत है, ज्योतिष शास्त्र का मत भी है, यथा नामा तथा गुणा। जैसा जिस व्यक्ति के नामकरण किए जाते हैं उसी प्रकार के उसमें गुण आते हैं। ये पहले नहीं, ये आज भी है, लेकिन हम आप इतना इसको महत्व देते नहीं है वर्तमान की स्थिति में। लेकिन जैसा नाम रखोगे अपनी संतानों का, उसी प्रकार के उसमें गुण आएंगे। इसका नाम धुंधुली था। अब ये धुंधुली के इसमें गुण समाहित हैं। धुंधुली के गुण क्या हैं? महाराज बहुत सज्जन है, लेकिन इसमें दोष हैं। और यदि ये दोष आज यदि किसी में देखना तो समझ लेना आजो धुंधुली हैं, ये कोनो मरी नहीं गई। पहले एक रहे, अभी अनेक में परिवर्तित हो गई, लेकिन हर एक नहीं है। धुंधुली के दोष क्या हैं? यदि ये किसी में हो तो सुधारने का प्रयास करना, और नहीं तो आसपास पड़ोस में समझ लेना कि यही धुंधुली का है। क्या है इसमें, क्या दोष है? सबसे पहला दोष, ये लोक वार्ता क्रूरा। धुंधुली जो है ये स्वावाक्य स्थापिका नित्यम। स्ववाक्य स्थापिका नित्यम नियम कहता है, नीति है, और होना भी चाहिए। हर एक स्त्री को अपने पति से अपनी बात रखनी चाहिए, मनानी चाहिए। पत्नी का अधिकार है पति से अपनी बात मनाने का, लेकिन मनाने का तरीका होना चाहिए, तरीका मर्यादित होना चाहिए। एक बात। दूसरी बात, पत्नी को अपने पति से बात मनानी चाहिए, लेकिन हर समय अपनी ही नहीं। हर समय अपनी ही बात नहीं मनानी चाहिए। लेकिन ये जो है धुंधुली, ये क्या करती है? स्ववाक्य स्थापिका नित्यम। ये नित्य हर समय अपनी स्व माने अपनी वाक्य माने शब्द, स्थापिका माने स्थापित करना, अर्थात अपनी बात को ही रखना, वही मानना, जिद से हठ से लड़के अपनी बात ही केवल चलावे। यदि ऐसी आज भी कोई नारी हो तो समझ लेना कि धुंधुली कहीं पहले नहीं आज हम हैं। स्ववाक्य स्थापिका नित्यम, प्रथम दोष। दूसरा दोष, एक बहुत अच्छी बात, बोले सुंदरी
शुक्लोद्भवा। जिस नारी में एक व्यवस्था हो, भाई नारी का धर्म है श्रृंगार करना, ये नारी पर शोभा होती है श्रृंगार। नारी को श्रृंगार करना चाहिए और बढ़िया श्रृंगार करना चाहिए, 100 प्रकार का श्रृंगार करना चाहिए, 16 श्रृंगार। लेकिन कुछ ऐसी हमारे बीच में माताएं हैं जो श्रृंगार करती हैं और फिर करने के बाद एक दर्पण, भाई होता है चूंकि 1-2 हो तो स्मरण में हो जाए। अब इनके 16 श्रृंगार, ढेर भर श्रृंगार हैं, तो जाने कोई में छूटे कि रहा तो सब हो ही जाए कि हमारे दर्पण रखती हैं शीशा। नारियां श्रृंगार करेंगी, फिर दर्पण देखेंगी क्या बाकी रह गया क्या नहीं रह गया। जब पूर्ण रूप से श्रृंगार कर लेंगी तो दर्पण देखेंगी और फिर दर्पण देखने के बाद फिर अपनी सुंदरता अपने हृदय में समा नहीं सकती हैं। फिर पति की तरफ दिखिए, अपो शीशा में मुंह और फिर पति की तरफ, क्या बताएं, जिंदगी ही बर्बाद है। भगवान कसम ये हमारे लायक कर रहा है ना। देखो हम कितनी सुंदर हैं, ये कई कबूतर ऐसे बने हैं, हमारी जिंदगी ही नष्ट हो गई। नहीं कह सकी पिता ने मेरा जीवन ही नष्ट कर दिया, हमारे लायक का ये नहीं रहे। यदि सुंदरी शुक्लोद्भवा, यदि जो नारी अपने पति से भी अपने को श्रेष्ठ माने, सुंदर माने, तो समझ लेना कि ये धुंधली है, यही दुर्गुण है, नहीं होना चाहिए। पति कैसा भी हो, पत्नी कितनी भी सुंदर हो, लेकिन पति के आगे अपने को सुंदरता स्थापित नहीं करना चाहिए। पति स्वयं तुम्हारी प्रशंसा करे, तुम्हारी सुंदरता की प्रशंसा पति खूब करे, अच्छी बात है, लेकिन तुम्हें अपने पति से ज्यादा सुंदर नहीं बनना चाहिए। यदि ऐसा है तो धुंधली। और एक दोष कि लोकवार्ता रता क्रूरा, इसमें एक दोष है। नारी में, हमारी माताओं में एक दोष होता है लोकवार्ता रता, इनमें एक दोष है। यदि ये हो तो समझ लेना कि धुंधली के लक्षण है न मां। भोजन बनाने का समय है, किचन में जाकर के कुकर रखाई, उसके बाद बाहर आके दरवाजे पर बैठ गई या कोनो सखी आ गई। अब उनसे दुनिया की बातें कह जी, वही क्या कर रही है, उनके रुआ लड़का कहाँ, वो खा का भा, अब सीटी कुकर में सीटी आवे के फट जाए। लोक वार्ता जो संसार के चक्कर में पड़ी, अपने घर की व्यवस्था नहीं ध्यान दे रही, अपना धर्म नहीं पालन कर रही है। बोले ऐसी नारी धुंधली लोकवार्ता रता क्रूरा प्रायसो बहुजल्पिका। झूठ बोले, नित्य प्रति झूठ बोले, पति से कबहू सत्य ना बोले, समझ लेना धुंधली है। और कृपणा, ज्यादा कंजूस होए, पति के प्राणों पर लग जाए, पति का अपमान हो रहा हो और पत्नी अपन बक्सा खोल के काम न चलावे, तो समझ ले धुंधली है। कलह प्रिया, पति ड्यूटी पे आवे, दिन भर बढ़िया बढ़िया खाए पिए, और जब पति आ जाए तो बेड पे धरी है, हाय सर बहुत दर्द कर रहा है, तो समझ लो धुंधली है। ऐसी दुष्ट नारी आत्मदेव ब्राह्मण बेचारे बहुत सुंदर, बहुत ज्ञानी, लेकिन जब धर्म पत्नी दुष्ट हो गई तो बड़े चिंतित, क्या करूं, मर जाऊं इससे। जीवन में यदि गृहस्थी में
धर्म की रक्षा नहीं की जा रही है तो निश्चित ही वो गृहस्थी किसी न किसी प्रकार से दुख में होगी। जब दुष्ट हो गई इसकी पत्नी, इसके आचरण नहीं सही हुए तो इसके माध्यम से कोई भी संतान नहीं हुई, निसंतान कहे जाने लगे, समाज से बहिष्कृत हो गए। महाराज आत्मदेव ब्राह्मण तमाम विधान किया, गाय पाली, वृक्ष लगाए, यज्ञ किया, हरवंश पुराण सुना, लेकिन पुत्र नहीं हुआ। तो इन्होंने प्राण सर्जित करने के लिए एक सरोवर में अपने को डुबा करके समाप्त कर रहे थे। उसी समय एक महात्मा आ गया। महात्मा ने झोली से फल दिया और कहा तुम अपने ब्राह्मणी को फल खिला देना जाके। वो फल आ करके जिस समय धुंधुली को देने लगे तो धुंधुली ने उस फल को ले तो लिया। संत ने बता भी दिया कि ये सुंदर संत का प्रसाद है, संतान होगी, पुत्र होगा, लेकिन इस फल को रख दिया, खाया नहीं। और ये बड़ा चिंतित हो गई कि मैं फल खाऊंगी, गर्भ आ जाएगा, मेरा पेट बढ़ेगा, भोजन नहीं कर पाऊंगी। इसके पश्चात कहीं सुखदेव की तरीके से इतने वर्ष तक बने ना रहे गर्भ में, मैं मरणम भवे, मैं मर जाऊंगी। तमाम प्रकार के, क्योंकि जो दुष्ट व्यक्ति होता है वो तमाम नेगेटिव चिंतन किया करता है। फल नहीं खाया इसने, नहीं खाया तो नहीं खाया। इसकी बहन आ गई, दीदी क्यों नहीं फल खाया? बोले पुत्र प्रदाता फल था। बोले तुमने भले नहीं खाया। ये जो बहनें होती हैं, कब हम संकट आ जाए तो बहन करने बोले उधर ये आगे लगावत चली होती है। जी तुमने फल भले नहीं खाओ। बोले का है? बोले नहीं खाओ, अच्छी बात रही, क्योंकि तुम्हारे कोई संतान नहीं हो रहे और जीजा जी हैं परेशान। कोई सोचा था ये मर जाए तो हमें लगा तो महात्मा ते फल करा के लाए कि ये पार हो दूसरों की करे, भले नहीं तुमने फल खाया। तो बोले फिर, बोले ऐसा करो ये फल गाय को खिला दो, गाय को। तो फल गाय को खिला दिया। बोले अब हमने तो कह दिया है, मैंने झूठ की खा लिया है। बोले तुम चिंता ना करो, 3 महीने की संतान मेरे क्षेत्र में है, हम तुम्हारे यहाँ भिजवा दूंगी। अब गाय फल खा लिया, 3 महीने बाद इधर संतान हुई। रात्रि में छुप करके महाराज धुंधुली के यहाँ इस बहन ने बेटे को अपने भेजा। इसका नामकरण संस्कार हुआ। धुंध रात तो समय आता यशसा धुंधकारी नाम था। आधी रात में छुप करके आया हुआ बालक, इसका नाम धुंधकारी पड़ा। और गाय से 3 महीने बाद पुत्र पैदा हुआ तो गोकर्णम दृष्टवा, गाय के तरीके काम थे, संपूर्ण शरीर मानव आकृति का था। इसका नाम विद्वानों ने गोकर्ण रखा। दोनों में अंतर मिला। गोकर्णो पंडितो ज्ञानी, गोकर्ण पंडित हुआ, ज्ञानी हुआ। धुंधकारी महाखला, महान दुष्ट धुंधकारी हो गया। अब ये अपमानित करता है। गोकर्ण तो तीर्थों में चले गए। गोकर्ण जी महाराज तीर्थ भ्रमण कर रहे हैं, आत्मदेव घर में है। धन लेकर के वैश्याओं से प्रेम हो गया, धन मांग मांग करके जाता है। अंत में पिता को दंडित किया, अपमानित किया। पिताजी गृह का त्याग करके चले जाते हैं। माता को भी कुएं में डाल करके समाप्त करता है। वैश्याओं के यहाँ जाता है। वैश्याओं ने सोते हुए धुंधकारी को बांध करके जब धन नहीं मिला तो आग के अंगाले इसके मुख में डाल करके समाप्त कर लिया, प्रेतों में चला गया। महाराज आत्मदेव को गोकर्ण जी ने उपदेश दिया। वन वेदिकाओं में जाकर के भजन किया। और गोकर्ण महाराज जिस समय लौट करके आते हैं अपने भवन में, भैया किसी न किसी रूप में प्रेत का दर्शन कराता है। गोकर्ण ने पूछा तुम कौन हो? बताया अहम भ्राता तदयोस्मि, हम तुम्हारे भैया हैं। और शकीनियों दोषेण, अपने किए हुए दोषों से, ब्राह्मणत्व से मैं वंचित हो गया, वैश्याओं के संसर्ग से दूषित हुआ, जिसके कारण मैं प्रेत योनि में गया हूँ। बोले मैंने तुम्हारे लिए गया पिंड श्राद्ध किया,
उद्धार नहीं हुआ? बोले ना। तब गोकर्ण ने शौनकादि ऋषियों सूर्य भगवान की उपासना की और सूर्य भगवान से कहा, महाराज मेरे भैया का उद्धार कैसे होगा? बोले तुम्हारे भैया का उद्धार होगा एक ही श्रीमद् भागवती वार्ता, श्रीमद् भागवत जी की कथा अपने भैया को सुनाओ, जिससे तुम्हारा भैया मुक्त होगा। 7 दिन का अनुष्ठान गोकर्ण ने किया। 7 गांठ का बांस गाड़ा, उसी 7 गांठ के बांसों पर धुंधकारी को स्थापित किया। प्रतिदिन कथा होती है, संध्या वेला में एक गांठ फट जाती है। 7 दिनों में 7 ग्रंथियों का भेद हुआ और गोकर्ण महाराज धुंधकारी के लिए भगवान के हाथ से सुंदर दिव्य सिंहासन आया, जिसमें बैठ करके मुक्ति को प्राप्त करता है। भक्तों, ये श्रीमद् भागवत जी का अस्तित्व है, प्रभाव है। इसलिए ऐसी पवित्र कथा महाराज श्री सूत जी शौनकादि ऋषियों को श्रवण करा रहे हैं। ये पहला संवाद चल रहा है। इसके पश्चात आगे की पावन कथाओं को आप